नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मयंक। स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह आज हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, बीच में हमने बात की थी स्वर्णिम भारत की। तो ऐसा समय कब था जब भारत स्वर्णिम था? हम स्वर्णिम भारत कैसे बना सकते? देखिए, भारत की संस्कृति हमेशा देने की रही, क्योंकि ये भूमि का गायन है, देवी देवताओं की भूमि। हाँ जी। और देवी देवताएं में जिनमें दिव्य गुण हैं और जो सदा देने वाले हैं, हमेशा ऑलवेज टू गिव। आज के टाइम अगर आप देखो तो क्या हालत हो गई है? हर एक को लेना, कुछ लेना। ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ यस, चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? लेवता। लेता। है ना? थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा सा केयर कर लो, जी। थोड़ी मेरी बात सुन लो। वो गिविंग नेचर खत्म हो गई। खत्म हो गई। हमेशा मांगने की नेचर है। तो ये संस्कार, अगेन बात वही है कि हमने टेम्परेरी संस्कारों को अपने अंदर धारण किया। तो भारत जो स्वर्णिम भारत था, वो था सत्ययुगी दुनिया, जी। सत्य की दुनिया, है ना, जहाँ सब लोग प्योरेस्ट फॉर्म में थे, जहाँ आत्माएं 16 कला संपूर्ण थी, जिसको देवी देवताओं की दुनिया कहा जाए। जैसे आजकल राम राज्य की बात हो रही है कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। तो राम राज्य क्या सतयुग को कहा जाता है? एक्चुअली परमात्मा इस समय, ये टाइम है वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो आत्माएं हाईएस्ट एनर्जी की ओर मूव करेंगी, वो सतयुग और त्रेता युग में आएंगी। तो त्रेता के एंड की पॉपुलेशन 33 करोड़ होगी, इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। तो इस सतयुग और त्रेता युग दोनों को राम राज्य फेज कहा जाता है। मीन्स जहाँ राजा और प्रजा सब आत्मिक रूप में होंगे, सब बहुत प्रेम से रहेंगे, जहाँ शेर और बकरी एक साथ चल पी रहे हैं। मीन्स कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जहाँ हर चीज अबंडेंस है। जी। और जहाँ सोने के महल है, जिस कारण से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, स्वर्णिम भारत कहा जाता है। तो इस समय परमात्मा इस वर्ड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए हैं। मीन्स जो आत्माएं लोएस्ट एनर्जी की ओर जा रही हैं और कुछ आत्माएं हाईएस्ट हाईएस्ट एनर्जी एनर्जी की की ओर ओर जा जा रही रही हैं। आप देखो, इसी दुनिया में दो फेज चल रहे हैं। एक तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हाईएस्ट का है। जी, और राइट। एक तरफ लोएस्ट का। लोएस्ट। तो जो आत्माएं हाईएस्ट की ओर जाएंगी, वो ऑब्वियसली सतयुग मीन्स हाईएस्ट हाईएस्ट में एनर्जी, आएंगे। तो वहां पे चली जाएंगी। जी। और बाकी आत्माएं अपने घर परम धाम चली जाएंगी। और जैसे जैसे इस धरती की फ्रिक्वेंसी लो होती जाएगी, आत्माएं ऊपर से नीचे आती जाएंगी। क्या ये सारा काम परमात्मा द्वारा कराया जा यस। रहा है? तो परमात्मा के अलावा ये कार्य कोई मनुष्य कर भी नहीं सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि को हाईएस्ट एनर्जी की ओर लेकर जाना है। अच्छा, ऐसे राज्य में क्या क्या होगा? तो ऐसे राज्य में हमेशा देने की संस्कृति, हमेशा बांटने की संस्कृति रहेगी। पर ऐसे भारत का हमेशा से गायन है सोने की चिड़िया, जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, जहाँ घी और दूध की नदियां बहेंगी। मीन्स हर चीज अबंडेंस में होगी। तो सतयुग, सत्य की दुनिया, ये 1250 वर्ष चलेगा, जहाँ हमारे 8 जन्म होंगे, जहाँ श्री राधे और श्री कृष्ण का स्वयंवर होगा और उनका नाम पड़ेगा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। यहाँ पर हमारी 8 गद्दियाँ चलेंगी, इसलिए गायन है जन्माष्टमी। मीन्स 8 पीढ़ी। तो अगर आप देखो तो एवरेज एज होगी 150 वर्ष, 150, है ना। और अनटाइमली डेथ नहीं होगी, जैसे आजकल हम देखते हैं कभी भी कोई शरीर छोड़ देता है, ऐसा नहीं होगा। हर चीज परफेक्ट, हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड, एक बेटा और एक बेटी, हर चीज कायदे के अनुसार होगी। और फिर भारत थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसको कहा जाएगा त्रेता युग। त्रेता में त्रुटि, थोड़ी सी कलाएं कम हुई, 16 से 14 हुई, और जहां श्री राम और श्री सीता का राज्य होगा। इसीलिए गायन है राम नवमी। और कहा गया श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे और वो चंद्रवंशी थे, है ना। तो इस तरह से धीरे धीरे हम नीचे आते जाएंगे, कलाएं कम होती जाएंगी, और त्रेता के एंड तक भारत की पॉपुलेशन होगी 33 करोड़। ओके। इसीलिए गायन है 33 करोड़। करोड़ देवी देवताएं। तो सतयुग और त्रेता युग, इसको टोटल कंबाइंड राम राज्य बोला जाता है ना। तो परमात्मा द्वारा स्थापन किया हुआ राज्य, जहां सतयुग में 8 और त्रेता में 12 जन्म है। तो इस तरह की दुनिया के हम मालिक बनने वाले हैं, और बनाने वाला है वो परमात्मा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। तो दोस्तों, आप सभी ने जाना कि ये है राम राज्य, जिसकी हम सभी बात करते हैं, जहां राजा और प्रजा एक समान होंगे।